हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एमीटर। एमीटर, जैसा कि हम जानते हैं कि करंट को जब हम मेजर करते हैं तो उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। यानी कि एम्पियर को मेजर करने वाला मीटर कहलाता है हमारा एमीटर। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट जो इंडिकेट करता था कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कितना करंट या वोल्टेज पास हो रहा है। और हमने प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम एमीटर या वोल्टमीटर फॉर्म करेंगे, एमीटर या वोल्टमीटर बनाएंगे। तो एमीटर का मेन पर्पस होता है कि आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना, उसको बताना, उसको शो करना। और एमीटर का स्केल हमेशा एम्पियर में होता है। एमीटर चूंकि करंट से रिलेटेड है और हम जानते हैं कि सीरीज में करंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, सेम होता है, और पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम कनेक्ट भी करेंगे किसी भी सर्किट में सीरीज में। देखते हैं बाय डेफिनेशन क्या होता है एमीटर। एमीटर is used to measure current through the circuit. It is always connected in series with the circuit. सर्किट के साथ हमेशा क्या रहेगा, सीरीज में। पैरेलल और सीरीज को समझिए, जब दो वायर ऐसे हो और यहाँ से लेके यहाँ के बीच में अगर फंसाएंगे हम किसी इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे, यानी कि एक प्लस टर्मिनल यहाँ पे और माइनस टर्मिनल यहाँ पे, ये कम्बिनेशन हमारा कहलाता है पैरेलल कम्बिनेशन, जिसको हम वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करेंगे, वोल्ट मीटर के लिए यूज करेंगे। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो रहा है यानी कि इस वायर को बीच में कट करेंगे और इसी वायर में प्लस टर्मिनल यहाँ रहेगा और माइनस टर्मिनल यहाँ रहेगा, यानी कि कुछ यूं ऐसे एमीटर यूज करेंगे हम। वायर बीच में एमीटर, और पैरेलल के लिए हम बात करते हैं तो ऐसे वोल्ट मीटर। तो हमेशा ये सीरीज से कनेक्टेड होगा। क्यों कनेक्टेड होगा, क्लियर है, क्योंकि करंट का वैल्यू सीरीज में हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट इज लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, एक तरह का लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। अब एक कहानी समझ लीजिए कि ये फॉर्म कैसे करता है। जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस का एक शंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक पैरेलल पाथ प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर्मेशन होता है एमीटर का। अब ये लो रेसिस्टेंस शंट का काम क्या है, या लो रेसिस्टेंस पाथ का काम क्या है। तो लो रेसिस्टेंस पाथ का काम होता है कि अगर हम 100 एम्पियर करंट दें तो उसमें से 98 एम्पियर या 97 एम्पियर या 96 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो उस लो रेसिस्टेंस पाथ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, और गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट जाए। कम करंट जाने का या कम करंट भेजने के पीछे रीजन है कि गैल्वेनोमीटर में हम लोग बहुत पतला वायर यूज करते हैं कॉइल के फॉर्म में, और अगर उसमें हम ज़्यादा करंट देंगे तो हीटिंग के कारण वो कॉइल जल सकता है। इसके स्ट्रक्चर को भी बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन को बात करेंगे तो और डिटेल में हमको समझ में आएगा। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या कहता है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल सी ऑफ मेनी टर्न्स कनेक्टेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर विथ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर उस पर, उसमें भी क्या हो, इंसुलेशन किया हुआ हो, एंड इट्स इंड्स आर कनेक्टेड टू टू पाइवोट्स P1 एंड P2 एज इट इज, जैसा कि हम लोग करते थे गैल्वेनोमीटर में। सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर होता था जिसे हम कहते थे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी कि पर मैग्नेट क्या है, परमानेंट है, फिक्स है अपने पोजीशन पे, और कॉइल क्या कर रहा है, मूव कर सकता है। तो सेम अभी हम जो कंस्ट्रक्शन का जो लाइन पढ़े हैं वो किसका है, गैल्वेनोमीटर का ही है। नेक्स्ट है, these two pivots are connected to positive terminal B1 and negative terminal B2 with a spring। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पॉजिटिव टर्मिनल को ए लिया था और निगेटिव टर्मिनल को बी लिया था। टर्मिनल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल को बी से और निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल को B1 से और निगेटिव टर्मिनल को B2 से। These two pivots are connected to coil is suspended by P1 and P2 between two horseshoe magnet। अब जैसा कि परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम कॉइल को सस्पेंड कर देते, फ्रीली सस्पेंड कर देते स्प्रिंग के हेल्प से, वैसे इसमें भी करेंगे। अ लो रेसिस्टेंस वायर दैट इज शंट। ये जो लो रेसिस्टेंस वायर है इसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। शंट मतलब पैरेलल पाथ। शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू कॉइल। कॉइल के पैरेलल में दे देते हैं। कैसे देते हैं वो कंस्ट्रक्शन में हम डायग्राम में समझ में आएगा हमें। अ लाइट पॉइंटर इज अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ कॉइल। कॉइल के ऊपर में हम क्या करते हैं, पॉइंटर लगाते थे, जो गैल्वेनोमीटर में भी यूज करते थे।
विच मूव्स फ्रीली ऑन स्केल विथ रीडिंग इन एम्पियर। और वो एक स्केल पे मूव करेगा, स्केल पे मूव करेगा ऐसे पॉइंटर, तभी तुमको पता चलेगा कि करंट का वैल्यू कितना हो रहा है, वोल्टेज का वैल्यू कितना हो रहा है। और वहां पे हम रीडिंग के लिए यूज करते हैं एम्पियर को। तो देखते हैं कि इसके डायग्राम से कि आखिर इसमें कैसे हमने पॉइंटर को रखा है और क्या कंस्ट्रक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या कंस्ट्रक्शन में चेंज किया कि हमको एमीटर मिला। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या किया, एक शंट लो रेसिस्टेंस वायर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, शंट कह रहे हैं, कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से मान लीजिए करंट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना है, आई है। आई करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे आएगा। इसके पास दो पाथ है, एक है एक इधर से सीधा चला जाए और दूसरा है ये शंट होते हुए जाए। तो शंट का पर्पस ही होता है लो रेसिस्टिव रखने का, कि इससे मैक्सिमम करंट जाए। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इधर से जो करंट जा रहा है वो IG करंट है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, टोटल आई में से हम IG को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा जितने यहाँ से कितना करंट जा रहा है। मतलब कि अगर यहाँ से 100 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, IG 2 एम्पियर है, तो यहाँ से कितना जाएगा, 98 एम्पियर जाएगा। और ये जाके फिर से कहाँ आएगा, सर्किट में, और आगे बढ़ता जाएगा। कंस्ट्रक्शन में गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हमने प्रीवियस में भी देखा था। नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेते थे, बीच में कॉइल को लेते थे, दो पाइवोट होता था जो टॉर्शन हेड H1 और H2 से कनेक्टेड होता था। और यहाँ पे टॉर्शन हेड पे हमने क्या किया है, पॉइंटर लगाया है शो करने के लिए, जो कि हमको बताएगा रीडिंग को किसमें, एम्पियर में, ए में, एम्पियर। और ये पाइवोट P2, और यहाँ से हमने लिया निगेटिव टर्मिनल और B1 से लिया हमने पॉजिटिव टर्मिनल। अब करंट यहाँ से इन करेगा, यहाँ से इन करने के बाद एक तो करंट यहाँ से इधर निकल जाएगा, दूसरा करंट यही शंट होते हुए मैक्सिमम करंट बाहर निकल जाएगा, जो कि निगेटिव टर्मिनल पे यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसके वर्किंग को देखते हैं। डायग्राम क्लियर है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या करना है, आपको एक शंट कनेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या करना है, शंट कनेक्ट करना है। एज shown in figure, current is to be applied across end B1। B1 से हमने क्या किया, करंट को दिया। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू शंट, मैक्सिमम करंट किधर से निकल जाएगा, शंट से निकल जाएगा। एंड वेरी स्मॉल अमाउंट पासेस थ्रू कॉइल C, और बहुत कम अमाउंट में करंट किधर से निकलेगा, कॉइल से, गैल्वेनोमीटर से। फिर यहाँ पे वही बात होगी, जब छोटा अमाउंट में करंट यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, इस कॉइल में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहले से ऑलरेडी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट काम कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये बना। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, फिक्स्ड है, ये तो मूव करेगा नहीं अपनी जगह से। मूव कौन कर सकता है, तो यही कॉइल मूव कर सकता है। ये कॉइल क्या करेगा, अपने आप को ट्विस्ट करेगा, ट्विस्ट होगा, पॉइंटर लगा हुआ, पॉइंटर हमको रीडिंग बताएगा। अब ट्विस्ट होने के बाद स्प्रिंग में क्या होगा, कपलिंग या टॉर्क जो है वो डेवलप करेगा। और जब आप सप्लाई देना बंद करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गया। अब मान लीजिए कॉइल ट्विस्ट किया हुआ है, तो फिर से क्या करेगा, जब यहाँ पे फोर्स बनना बंद हो जाएगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो हमारा पॉइंटर 0 पे आ जाएगा। जितना अधिक करंट देंगे कॉइल उतना अधिक ट्विस्ट करेगा, जितना अधिक कॉइल ट्विस्ट करेगा उतना अधिक हमारा रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा। डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय स्प्रिंग। डिफ्लेक्शन रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग, यानी कि डी प्रोपोर्शनल टू आई, जितना अधिक करंट देंगे उतना अधिक डिफ्लेक्शन होगा। द रीडिंग ऑफ पॉइंटर गिव्स द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और पॉइंटर का रीडिंग हमको बताएगा कि सर्किट से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। अब ये कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है, आपको क्वेश्चन है कि भाई मैक्सिमम करंट तो सर इधर से निकल गया, तो यहाँ से कितना करंट पास किया, उससे हमको क्या मतलब, हमको तो मेन मतलब है जो मेरा आई कितना है। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं करंट डिवीजन रूल से, उसको देखते हैं। शंट प्रोवाइडेड विथ गैल्वेनोमीटर सेव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज बाय चेंजिंग करंट पाथ। पहला पर्पस कि गैल्वेनोमीटर में क्या रहता है, हेयर कॉइल रहता है, बहुत पतला कॉइल रहता है, उस कॉइल को जलने से बचाता है कौन, शंट, पैरेलल पाथ। और ये जो टोटल स्ट्रक्चर बनता है, ये टोटल गैल्वेनोमीटर और शंट को मिला के जो टोटल स्ट्रक्चर बनता है, यही हमारा कहलाता है एमीटर। लेट G इज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर था वहां पे टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारा जो कॉइल है या वायर यूज किए हैं उसको मिला के टोटल रेसिस्टेंस कितना है, G है। देन बाय करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल में हमेशा याद रखिएगा जिस पाथ के अक्रॉस आपको करंट निकालना हो, यानी कि मान लीजिए आपको करंट निकालना है कि भाई मेरे गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है, तो अपोजिट साइड में जो रेसिस्टेंस है वो बाय
दोनों का रेसिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनटू टोटल करंट। जैसे यहाँ पे किया, हमको निकालना है कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आईजी का वैल्यू निकालना है। तो आईजी का अपोजिट में कौन है, एस है, एस अपॉन एस प्लस जी, और टोटल करंट कितना है, आई। यहीं पे अगर आपको निकालना होता है करंट थ्रू शंट, शंट से कितना करंट जा रहा है, तो क्या करते हैं आप, जी अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। याद रखिएगा करंट डिवीजन रूल में हमेशा अपोजिट, जिस आर्म का निकालना है, मान लीजिए इस आर्म का निकालना है तो इसका ऊपर मिलेंगे, आप प्लस नीचे में प्लस, दोनों का समेशन। इसका अगर निकालना रहेगा तो इसको ऊपर लेंगे, नीचे में दोनों का समेशन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई जी इंटू एस प्लस जी इजकल टू आई एस, आई इंटू एस आई एस, और आई जी एस बराबर आई एस लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आई एस है और यहाँ पे क्या है, आई जी एस है, एस दोनों में कॉमन है, तो हम इसको क्या किए, इस साइड ले आए। इस साइड ले आएंगे तो एस कॉमन है तो इसको बाहर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी। तो आई जी इंटू जी बराबर एस आई माइनस आई जी, और एस शंट का रेसिस्टेंस क्या निकल जाएगा हमारा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू टोटल जी। जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, आई मतलब टोटल करंट, एस मतलब शंट रेसिस्टेंस, आई जी मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई हम जो शंट में रेसिस्टेंस लेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, बहुत 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 छोटा होगा, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करें, तो उससे पहले हमको बात करना पड़ेगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस का। इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस जब करंट का बात नहीं हो रहा हो। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम देख रहे हैं कि जी और एस दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो दोनों रेसिस्टर को हमको पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, यानी कि 1/G प्लस 1/S। अरे वन अपॉन आर इजकल टू अगर हम करें 1/G प्लस 1/S, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जी एस, ऐड क्या हो जाएगा ऊपर में, एस प्लस जी इजकल टू 1/R, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन एस प्लस जी। तो इस मेथड से हमने निकाला इफेक्टिव रेसिस्टेंस। और अगर एस का वैल्यू यानी कि शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत 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 छोटा है, किससे, जी के रिस्पेक्ट में, तो हम मान सकते हैं कि एस प्लस जी इजकल टू जी। अगर मान लीजिए एस का वैल्यू बहुत छोटा है जी के रिस्पेक्ट में, तो एस प्लस जी इजकल टू जी मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एडिशन है इसीलिए मान लिए हैं, मल्टीप्लीकेशन में नहीं करेंगे। मल्टीप्लीकेशन वगैरह करिए, मान लीजिए कि एस का वैल्यू है 0, तो 0 प्लस जी का वैल्यू 10 है, 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। इसीलिए ऊपर में मल्टीप्लीकेशन में नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, सॉरी एडिशन में करेंगे। तो आर इजकल टू क्या बचेगा, ये तो एस हो गया 0, तो जी एस बट्टा जी, जी जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस की, यानी कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो जाएगा शंट रेसिस्टेंस के। कब, जब शंट आप जो सर्किट यूज कर रहे हो उसमें शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, लगभग 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 0 हो। इंस्ट्रूमेंट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी मतलब कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना सेंसिटिव है, कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे पा रहा है। क्या स्मॉल अमाउंट में करंट दें तो हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट काम करना ही स्टार्ट नहीं किया, कुछ ज़्यादा बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो काम करना स्टार्ट करे। तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं जो हाईली सेंसिटिव हो, मतलब थोड़ा सा भी करंट जाए और हमारा एमीटर क्या करे, उस करंट को मेजर करे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग प्रेफर करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सेंसिटिविटी के मामले में हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। देखते हैं सेंसिटिविटी क्या है। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग, मतलब डिफ्लेक्शन किसके कारण, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर। करंट सेंसिटिविटी को हम लोग शो करते हैं डिफ्लेक्शन, भाई डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के, तो थीटा अपॉन आई, और थीटा अपॉन आई इजकल टू थीटा, यानी कि डिफ्लेक्शन, आई मतलब करंट। तो ये एन बी ए, एन क्या है, गैल्वेनोमीटर में हम लोग पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए क्या है, एरिया, और सी क्या है, कपलिंग। तो प्रीवियस में हमने देखा था, रिलेशन देखा था कि सी थीटा, मतलब जब टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे तो टॉ इजकल टू क्या होता था, सी थीटा। तो यहाँ देखिए, तो सी थीटा इजकल टू एन बी ए आई हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी थीटा इजकल टू एन बी ए आई बराबर, दोनों का मतलब क्या होता है, टॉर्क ही होता है। तो हम करंट सेंसिटिविटी इजकल टू लिख सकते हैं थीटा अपॉन आई इजकल टू एन बी ए अपॉन सी। इसको याद रखिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। थीटा अपॉन आई इजकल टू एन बी ए अपॉन सी।
करंट सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड हाई, करंट सेंसिटिविटी हमेशा क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का हाई होना चाहिए। इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर एम्पियर, थीटा का रेडियन और करंट का एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि टॉर्क बराबर होता है सी थीटा, सी मतलब कपलिंग टॉर्क, इंटू थीटा बराबर एन बी ए आई, सी की जगह पे कहीं कहीं के भी यूज होता है। एन बी ए आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए मतलब एरिया, और आई मतलब एरिया किसका, कॉइल का, आई मतलब जो आपने करंट का सप्लाई दिया सर्किट में वो। हमेशा याद रखिए, गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। यहाँ पे याद कीजिए, एन बी ए आई साइन थीटा होता था, थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री लेते थे, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता था 1, इसलिए हो जाता था टॉर्क इक्वल टू एन बी ए आई। अब अगर मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी है 10 एम्पियर करंट को मेजर करने का, लेकिन उसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हमारी मजबूरी है कि अब हमको 15 एम्पियर करंट मेजर करना है, तो हम क्या करें। तो उस कंडीशन में हमको करना ये है कि उस गैल्वेनोमीटर के हेल्प से जो एमीटर फॉर्म हुआ है, उस एमीटर के भी पैरेलल में एक शंट लगा देंगे। कैसे देखते हैं, कंसीडर अ एमीटर ए, एमीटर समझ में आया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाया तो क्या फॉर्म हुआ, एमीटर फॉर्म हुआ। और एमीटर ए ऑफ रेसिस्टेंस स्मॉल आर, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर और आपका जो शंट है उसको मिला के जो एमीटर बना, उसका रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। कैन मेजर अ मैक्सिमम करंट आई, जो कि मेजर कर सकता है मैक्सिमम करंट आई, जो कि हमने माना 10 एम्पियर। देन अब क्या किया हमने, गैल्वेनोमीटर और शंट के हेल्प से जो हमारा एमीटर बना था उसके भी पैरेलल में एक शंट लगा दिया। मतलब फॉर्मेशन समझ में आया, एमीटर के पैरेलल में भी एक शंट लगा दिया। अब मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है I1, ये करंट इधर आया, करंट I, तो इधर कितना आएगा, I1 माइनस I, और फिर दोनों यहाँ पे आने के बाद एक हो जाएगा। इन पैरेलल विथ एमीटर वी कनेक्ट अ रेसिस्टर R1, पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट किया, R1, so rest current can pass through I1 minus I into R1 if R be the equivalent resistance of the ammeter, R क्या हो, equivalent resistance हो, if R be the equivalent resistance of the ammeter, resistance R, and the shunt resistance R1, तो 1 upon R इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 upon R प्लस 1 upon R1, मतलब कि 1 अपॉन आर इजकल टू R1 प्लस आर बटा R1 इंटू आर, और R इजकल टू R1 इंटू आर अपॉन R1 प्लस आर, वही जो प्रीवियसली हमने किया था, इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाला। हेंस करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, और करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, और वोल्टेज बराबर क्या होता है, आई आर, I1 इंटू आर, I1 और R का वैल्यू कितना निकाला, R1 इंटू आर बटा R1 प्लस आर, R1 इंटू इसका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 इंटू आर बटा R1 प्लस आर इंटू, यहाँ देख रहे हैं बी अपॉन आर लिखा था हमने, तो आर 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू होगा I1 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस आर, यानी कि आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा एमीटर से, I1 इंटू R1 बटा R1 प्लस आर। और आप इसको करंट डिवीजन रूल से भी देखोगे तो सेम वही चीज आ रहा है, R1 हमारा शंट था, शंट रेसिस्टेंस, तो देखो हमको निकालना है एमीटर से करंट, तो हमने क्या किया है, शंट रेसिस्टेंस का बट्टा में दोनों का समेशन इंटू टोटल करंट, वही चीज़ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R1 प्लस आर बराबर I1 R1, और आर को एक तरफ रखा, I1 R1 को एक तरफ रखा, R1 दोनों में कॉमन हो गया, तो क्या बचा, I1 माइनस I, और R1 का वैल्यू कितना निकल गया, यानी कि आपका शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना निकल गया, I इंटू आर बटा I1 माइनस आर। ये कंडीशन है जब आपका रेसिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़े, किसके कारण, शंट का वैल्यू बढ़ाना पड़े, किसके कारण, इंक्रीज करने के लिए, रीडिंग को इंक्रीज करने के लिए, रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि किसी एमीटर का रीडिंग 5 गुना कर दिया गया या 4 गुना कर दिया गया, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स कर दिया गया, फैक्टर दे दे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में हमेशा याद रखना I डैश इजकल टू n इंटू आई, यानी कि आपका जो करंट जा रहा है वो n गुने मेन करंट, और R1 इजकल टू आई आर बटे एन आई, क्योंकि नंबर ऑफ करंट है, आई डैश की जगह पे क्या रखा है आपने, आई डैश की जगह पे क्या रखा है आपने, एन इंटू आई, तो एन आई माइनस आई, दोनों में से आई कॉमन हो जाएगा, आई आई क्या हो जाएगा, कैंसिल,
तो रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा आर अपॉन एन माइनस वन। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किसी एमीटर का जो है वो रीडिंग इतना इंक्रीज कर दिया गया है, इतना टाइम, 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, तो आप बताइए शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। It has to be converted into an ammeter that can measure current up to 7.5 ampere। ठीक है। Find value of shunt required and effective resistance of the ammeter। मतलब कि आपके पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, एमीटर का रीडिंग दिया हुआ है, आपको निकालना है शंट और इफेक्टिव रेसिस्टेंस का वैल्यू। आंसर होगा शंट का 0.004 ओम और रेसिस्टेंस का भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा। इसको आप सॉल्व करोगे। थैंक यू।